आज हम सीखेंगे साधारण दशमलव भिन्न में कैसे परिवर्तित करते हैं। साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे परिवर्तित करना है हमें। ठीक है, अब तक हमने भिन्न काफी सीखी हुई है, प्रैक्टिस में भी लगी हुई है हम। तो अभी से भिन्न को देखेंगे। हमारे पास भिन्न सबसे पहले जानेंगे भिन्न क्या होती है। तो कोई भी भिन्न कब कहलाएगी, हमारे पास अंश और हर के रूप में लिखी हो। कोई भी संख्या जब अंश और हर के रूप में लिखी हो, कोई भी संख्या अंश और हर के रूप में लिखी जाएगी तो वो क्या कहलाई जाएगी, हमारे पास भिन्न कहलाई जाएगी। तो इसे कहते हैं हमारे पास ये भिन्न हो जाएगी। ठीक है, ये भिन्न आ जाएगी हमारे पास। जैसे कोई भी संख्या हमारे पास एग्जाम्पल दे देंगे इसका, जैसे 2/3 है हमारे पास, या 2/4 कर लेते हैं, 2/4 है। तो ये हमारे पास क्या है, भिन्न है, सिंपल भिन्न है। 2/4 हमारे पास सिंपल भिन्न है। इसी तरह की और भी कोई भी संख्या होंगी, जैसे हमारे पास 5/2 है, ये भी भिन्न है। ठीक है, जैसे कोई और भी एग्जाम्पल ले लेंगे, हमारे पास 9/4 है, ये भी हमारे पास क्या है, भिन्न है। ये भिन्नों के हमारे पास एग्जाम्पल है। अब हम सीख रहे हैं इन भिन्नों को हम दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे। इन भिन्न को हम दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके हम एग्जाम्पल से सीखते रहेंगे हमारे पास कैसे होंगे। तो नॉर्मल भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कोई भी हमारे पास इसका अंश ले लेंगे और एक हमारे पास हर होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हम दशमलव लिखना होता है तो हम 4 से 2 को भाग करते हैं। 4 से 2 को भाग करेंगे, सीधे सीधे रफली करके देख लेंगे। 4 यहाँ रखेंगे अंश के तौर पर भाजक, और 2 हमारे पास यह भाग में जाने का, सीधे सीधे लगा देंगे 0 दशमलव, पॉइंट लगा देंगे 20 और 4 बन जाए 20, सीधे सीधे चला जाएगा हमारे पास। कितना आ गया, 0.5, 0.5। ये हमारे पास एक साधारण भिन्न थी, उसको हमने दशमलव बदल दिया। ठीक है, तो सिंपल भिन्न हो गई हमारे पास। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, कोई भी और कोई हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारे पास। जैसे ये भी हमारे पास थे 6, 5/6 कोई एग्जाम्पल आ गया हमारे पास। 5/6 सीधे से ऐसे कर लेंगे और इसको भी हमारे पास 6 से डिवाइड कर लेंगे। तो फिर से वही तरीका, हमारे पास 6 भाजक करेंगे, 5 अंदर लगते रहेंगे, दशमलव लगाएंगे। क्यों न जाएंगे, हमारे पास 5 बड़ी संख्या छोटी संख्या होगी, 6 हमारे पास छोटी संख्या होगी। भाजक हमारे पास क्या है, छोटा है, और भाज्य बड़ी संख्या छोटी संख्या, भाजक हमारे पास छोटा है। तो क्या करेंगे, लगाने का 0 लगा देंगे, ये 50 हो गया। सही है, 50 हो गया। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 6 से इसको भाग कर लेंगे, 6 × 48। ठीक है, 6 × 48 हमारे पास 2 बचा। अब हमारे पास 2 फिर छोटा आ गया और 6 हमारे पास भाजक जो है बड़ा हो गया। इसको भाग करेंगे हमारे पास, डिवाइड करके कितना आ गया हमारे पास, 20 हमारे पास आ गया। 6 × 18, ये 2 आता रहेगा ऐसे करके। ठीक है, हर बार हमारे पास 2 आता रहेगा। अब इसमें हम रिपीट करते रहेंगे, हमारे पास फिर 20 हो जाएगा, फिर 6 × 18 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये संख्या रिपीट होती रहेगी, बार बार चलती रहेगी। तो इस तरह की भिन्न को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.8 आ जाएगा हमारे पास। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 0.8, 3, 3, 3। अब ये रिपीट होते रहेंगे, हर बार अंक रिपीट होता रहेगा हमारे पास। ठीक है, जब भी कभी इस तरह की कंडीशन हमारे को दिखाई देगी, ये मिलेगी, तो हम क्या करना होंगे, इस संख्या को कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 0.83 पर बार लगा देते हैं। कितनी संख्या में बार लगाएंगे, जितनी संख्या हमारे पास बार बार रिपीट होगी या जोन से डिजिट हमारे पास रिपीट होगा उस पर बार लगा देते हैं। तो इस तरह की संख्या को हम किस तरह से, ठीक है। इसी तरह से कोई दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारे पास, जैसे 2/3 हमारे पास, 2/3 है कोई, ये भी हमारे पास क्या है, हमारे पास भिन्न, साधारण भिन्न है। इसको भी हम क्या बदलेंगे, दशमलव बदलेंगे। तो हम क्या करेंगे, भाजक के तौर पर 0.6, इसे हालांकि 6 लिख सकते हैं, ऐसे करके एंड सो ऑन चला सकते हैं। तो इसको हम शॉर्ट तरीके का लिखेंगे 0.0 और 6 पर बार, क्योंकि डिजिट हमारे पास 6 जो है वो बार बार लगातार रिपीट हो गया बिना नंबर अपना बदले। ठीक है, तो आज हमने आज हमने सीखा साधारण अगर भिन्न होती है हमारे पास तो उसको दशमलव में किस तरह से लिख सकते हैं। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, नहीं। ठीक है, 1-2 तो यही आ गया। अब हम सीखेंगे दशमलव भिन्न को साधारण भिन्नों में कैसे बदलें, जब इस तरह के एग्जाम्पल दिए होंगे। देखें कैसे कैसे एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास दशमलव भिन्न के। एक तो सिंपल दशमलव भिन्न होगी और एक हमारे पास बार वाली भिन्न होगी, दशमलव होगी। जैसे सिंपल भिन्न में हमारे पास जैसे ये दे रखा है 0.4 है, 0. हमारे पास 25 है, इस तरह की भिन्न दे रखी हो तो हमें इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। अब जैसे हमारे पास 0.4 है, ये 0.4 को हम साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, हमारे पास 0.4 ऐसे कैसे रहने देंगे, बट्टे का निशान लगा देंगे। अब क्या करेंगे, हमारे पास ये जो हमारे पास दशमलव लिखा हुआ पॉइंट है, हमारे पास पॉइंट को हटा देंगे और इस पॉइंट की जगह हमारे पास 1 ऐड कर देंगे, बट्टे में 1 लिखा देंगे। और जितने हमारे पास दशमलव के बाद यानी दाएं हाथ पे हमारे पास डिजिट होंगे उतने हम 0 ऐड कर देंगे, उतना 0 है लगा देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं
अब हमारे पास 0.4/10 हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास 0 को कोई मैप ही नहीं होता जब दशमलव हट जाता तो। अब हमारे पास सीधी सीधी बेटी 4/10, ये नॉर्मल भिन्न हो गई है। इसे इस तरह से और काट सकते हैं 2/5 बराबर हो गया 0.4 जो है हमारे पास दशमलव भिन्न थी, इस दशमलव को हमने साधारण भिन्न में बदल दिया है। इसी तरह से हमारे पास दूसरी भिन्न हो जाएगी ये 0.25 है, इसको हम कैसा दशमलव भिन्न में बदलेंगे? तो सबसे पहले इसको 0.25 को ऐसे रहने देंगे, बट्टे का निशान लगा देंगे, सही है, डिवाइड का निशान लगा देंगे, इस दशमलव को हटा देंगे और इसकी जगह एक हम मल्टीपल कर देंगे 1/2 में। और जितने अंक हमारे पास देख लेंगे, डिजिट हमारे पास कितने, 1 और 1 2 डिजिट है, तो है 2 डिजिट, यानी 2 बार 0 लगा देंगे, सही है। अब हम इसके किस तरह से लिख सकते हैं? अभी हमारे पास 25/100 हो गया, सही है, 25/100। अब हमारे पास ये क्या 25/100 इस साधारण भिन्न में बदल गया है। इसको और भी हम छोटा कर सकते हैं, 1/25 चौका 100, 25 का 25, 25 चौका 100 हो गया, 1/4 यानी 0.25 आता है। फिर हमारे पास क्या है साधारण भिन्न में किस तरह से लिखेंगे? 1/4 यानी 1/4, एक का किसी का चौथा हिस्सा। ये तो हमारे पास ये नॉर्मल साधारण भिन्न दशमलव अंक थे हमारे पास, इसको हमने साधारण भिन्न में बदल लिए। अब हम कोई कंडीशन चेंज होती है तो कैसे लिखेंगे? क्योंकि दशमलव भिन्न में हमारे पास बार बार कई तरह के आएंगे, इसको हटा देते हैं, दूसरा लगाते हैं। अब इस तरह के नए तरह के हमारे पास सवाल सामने आते हैं, कौन कौन से आएंगे देखेंगे दशमलव भिन्न में। सबसे पहले हमारे पास जैसे इस तरह से आता कोई संख्या एंड सो ऑन, 0.3333 एंड सो ऑन तक चले जा रहे हैं हमारे पास। अब इस तरह की कोई संख्या आती तो अब हम इसको किस तरह से हम दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो इसका बदलने का तरीका होता है, देखेंगे तो इसे प्रोसेस करना सीखेंगे। इसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, 0.0 तो ऐसे ही देंगे, जितने अंक हमारे पास, क्योंकि हमें पता 3 हमारे पास एक ही अंक है 3, तो बार बार रिपीट हो गया, तो बार बार रिपीट हो गया तो हमारे पास उतने 12 का निशान लगा देते हैं, ये पुनरावृत्त का निशान होता है। ठीक है, ये बता रहा है कि हमारा इंडिकेट कर रहा है ये नंबर कि 3 जो है ये बार बार रिपीट हो गया है। ठीक है, अब इस तरह के हमारे पास एक सवाल हो गया, इस तरह का हम मतलब साधारण अंक को कैसे हम साधारण भिन्न में बदलेंगे? तो इसका क्या करना होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका है, जितना हमारे पास ये दे रखी होगी, हम क्या संख्या दे रखी होगी उतना तो हमने ऐसे उतार लिया, इसको उतार लेंगे। ठीक है, जितना हमारे पास जो अंक डिजिट दे रखा है ऐसे उतार लेंगे। और ये हमारे पास बार है, ये बार की जगह हमने क्या करेंगे, बटे में 9 लिख देंगे। ठीक है, बार की जगह हमें पॉइंट 0 हटा देंगे, पॉइंट हटा देंगे यहाँ से, और जो अंक हमारे पास ये लिखा होगा उसको यहाँ लिख देंगे। 3 हमारे पास है, इस 0 से काम खत्म कर लो, 0 को मैं कभी 0 इंडिकेट करता हूँ। क्या लिखना है? सबसे पहले इस बारी बार को संख्या को हमने क्या करना है, पहले तो जो अंक हमारे पास दे रखा वो ऐसे जैसे उतार लेंगे। फिर हमने क्या काम करा, दशमलव पहले हटा दिया था। अब हमारे पास 3 के ऊपर बार है, यानी एक अंक के ऊपर एक बार है, तो एक अंक की बार है तो एक 9 डिजिट से डिवाइड कर देंगे उसको, यानी हमें 9 अंक से डिवाइड करना है, यानी भाग देना होगा। जब भी कभी ऐसी कोई संख्या मिलती हो तो हमारे पास क्या करेंगे, उस अंक को ऐसे उतार लेंगे सेम, और बटे में हमें 9 से भाग लगा देंगे। तो ये हमारे पास साधारण भिन्न के रूप में दिखाई दे रही है। अब इसको हम किस तरह से और लिख सकते हैं, 0.03 को इस तरह से लिख सकते हैं, 3/9 आ गई है हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 से काट सकते हैं, 1/3 हो जाएगा, 3 या 9, तो हमारे पास कुल मिलाकर 0.3 बराबर होगी 1/3। ये जो बार है हमारे पास, इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/3 के रूप में आ गई। अभी हमारे पास 1 का तिहाई हिस्सा हो गया, साधारण भिन्न बन गई। इसी तरह के कोई दूसरा एग्जाम्पल है, अब हम देखते हैं, कंडीशन चेंज कर देते हैं। हो सकता है आपके हमारे पास दशमलव के दाएं हाथ पे दे रखा, दशमलव से बाएं देख लेते हैं कोई एग्जाम्पल हो, कोई दूसरा। जैसे हमारे पास नया एग्जाम्पल आता है भाई, अब सवाल कोई इस तरह से आता हो 0.3 पर बार। ठीक है, अभी हमारे पास नई तरह के कंडीशन का सवाल आ गया, तो इसको कैसे करेंगे? इसका करने का तरीका भी वही है, तरीका वही है, सिंपल चेंज करना है हमारे पास, क्योंकि अब दशमलव से एक तो रुपया हमारे पास पूरा हो गया, एक हिस्सा पूरा हो गया। अब दशमलव कोई छोटी संख्या है, तो इसे दो पार्ट में कर लेंगे मिलाकर। जो हमारे पास दशमलव से 1 बड़ा उसको लिख देंगे 1, 3 पर बार का मतलब हो गया हमारे पास। इसका सीधे मतलब समझ लेंगे। सबसे पहले तो इसका मतलब हो गया 1.3333, ये वही है एंड इस तरह के लिखा हुआ है। इसको हमने तरीके चेंज कर दिया, क्या कर सकते हैं इसको 1.3 पर बार लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया। अब इसको लिखने का तरीका यह है 1 प्लस के 0.3 पर बार, इस तरह से कर देंगे हम इसको, यानी कि 1 को हम इसे हटा देंगे, 1 को हटा दिया। अब 0.3 पर बार हमने अभी कंडीशन सीखी थी, फॉलो करी थी, वो यहाँ अप्लाई कर देंगे। जैसे 1 ऐसे की ऐसी रहने देंगे,
0.3 पे हमने क्या करा था, 0.3 के लिए पॉइंट हटा देते, 0 हटा देते, हमारे पास 3 ले जाता। ठीक है, यानी कि 3 पर बार लगा हुआ है तो 3 ऐसे कैसे रहने दिया, एक डिजिट, और क्योंकि एक ही डिजिट के ऊपर एक बार है तो उतने ही हमारे पास 9 से डिवाइड कर दिया, यानी कि बार हटाने के लिए हमारे पास क्या किया, 9 से डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, अगर ये संख्या हमारे पास 2 को होती, ऐसी तरह से होती, इस तरह से बार लगी होती, तो हम क्या करते हैं, 2 डिजिट पर हमारे पास, तो यहाँ पर डबल 9 से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ वाली संख्या 4 आ जाती। ठीक है, तो अभी हम एक ही अंक का सीखेंगे, सबसे पहले एक को फॉलो करेंगे, तो इस तरह से आ गई। अब हमारे पास ये सर, अब हमारे पास दशमलव से भिन्न में साधारण में तो आई गई है, अब इसके एलसीएम ले लेंगे, सीधा सीधा रिपीट कर लेंगे। तो 9 कम 9 प्लस के 3 बटे हमारे पास 9, और 9 4 9 3 हमारे पास 12 बटे 9, तो ये सीधा साधारण भिन्न हो गई, 3 चौक 12 और 3 तिया 9 हो गई सीधे। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 0.3 पर बार बराबर हमारे पास साधारण भिन्न के रूप में इस तरह से आ गई है। ठीक है, अब एक तरह की कंडीशन और चेंज हो सकती है हमारे पाह। अभी तक हमने 2 तरह के सीख लिए हैं, एक 0.33 एंड सो ऑन दे रखा हो, एक जब हमारे पास 1.3 पर 12 एंड सो ऑन दे रखा हो। अब एक कंडीशन हमारे पास और चेंज होती है, वो नई तरीके की है, इसे भी सीख लेंगे। जैसे हमें दे रखी हो 0.1 इंटू 8 पर 12, ये नया तरीके का हमारे पास सवाल है, ये नई तरीके की हमारे पास साधारण दशमलव संख्या लिखी हुई है, यानी 0.1 पर 8 पर बार लगा हुआ है, यानी 8 इकाई पर पुनरावृत्ति हो रही है। इसका मतलब ये होगा, इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो 0.1 8 8 8 8 एंड सो ऑन, इसका मतलब यही है। सही है, अब हमने क्या करना होगा, इस तरह की बिंदु को हमने सबसे पहले क्या लिखा, 0.1 8 पर बार लगा दिया, फिर क्या होगा, अब हमने इसको भिन्न में बदलना होगा। भिन्न में बदलने के लिए इसके 2 नियम हमारे पास नियम है, इसको कैसे चलते हैं, 2 नियम नहीं, एक नियम सीखेंगे सबसे पहले। अब हमारे पास सबसे पहले तो इस संख्या को कंसीडर कर लेंगे, पूरी संख्या कंसीडर कर लेंगे, तो पूरी संख्या हमारे पास कितनी होगी, है 18 हो गई। अब ये देखेंगे 8 पर बार लगा हुआ है, 1 पर बार नहीं लगा हुआ है, तो हमारे पास जितने हमारे पास बार नहीं लगा हुआ उस संख्या को हटा देंगे, घटा दिया, यानी पूरी संख्या 18 ले लेंगे। अब जिस पर बार नहीं लगा हुआ है उस वो संख्या को हटा देंगे, तो एक पर बार नहीं लगा हुआ तो ऐसे घटा दिया, बटे में लगा देंगे जितनी संख्या पर बार लगा हुआ है, जितने डिजिट पर, यानी एक ही डिजिट पे लगा हुआ है, यानी 8 इकाई पे बार लगा हुआ है, तो उतना हमारा 9 से डिवाइड कर देंगे। जितने डिजिट पर बार नहीं लगा हुआ है उतने जीरो से मल्टीपल कर देंगे, यानी 9 का उतने से 0 से 10 की 9 करके मल्टीपल कर देंगे, यानी कि जितने डिजिट पर हमारे पास बार नहीं लगा हुआ उसका 9 लिख देंगे, और जितने डिजिट बार लगा हुआ उसको 9 लिख देंगे, और जिसपे नहीं लगा हुआ है उसको ना 0 से मल्टीपल कर देंगे। सही है, अब हमारे पास ये 90 बन गया। अब सीधे सीधे क्या कर लेंगे, 18 में से 1 गया तो हमारे पास 17 और बटे 90। ठीक है, तो हमने इसे क्या करेंगे, दिस इज इंप्लाई हमारे पास 0.18 पर बार बराबर, इसको संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, 17 बटे 90 के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारे पास दार्शनिक संख्या है, पुनरावृत्ति वाली संख्या है, और ये हमारे पास भिन्न हो गई। साधारण भिन्न कभी भी कब कहलाएगी, जब उसका अंश और हर होगा, तो अंश और हमारे पास हर होगा। आज के लिए इतना ही सीखते हैं, ठीक है, आज के लिए और करना है आपको, चलिए फिलहाल वो काट देंगे, आगे कट जाता है आगे तो इसका 2 पर बार लाओ यार, तो एक ही तो हो गया, 1.887 पर बार लाओ ना, उधर समझा दो ना, इसी कर दो आपको 1. अरे यार पॉइंट इसी, आप इस पे 5 और बढ़ा दो, उसके बाद लाओ 2 पे, हाँ 2 बार, हाँ अभी समझ में जाएगा ना कि कितने मतलब इसका। ठीक है, इतना काट दो, 5 हटा दो। हाँ आप क्या करेंगे, शुरू कर दें, अब दूसरा करते हैं, कंटिन्यू कर देना, बता कर नहीं। अब इसी तरह का हम दूसरा सवाल और सीखते हैं। अभी हमारे पास एक ही डिजिट पर बार लगा हुआ सीखा हमने, अब 2 डिजिट पर बार किस तरह से सीख सकते हैं। अगर कभी भी हमारे पास 2 का डिजिट बार आए तो उसको ना सीखने का तरीका यह है, जैसे हमारे पास सवाल दे रखा हो, यही सवाल को, इसी सवाल को आगे रिपीट कर लेंगे। जैसे 0 पॉइंट हमारे पास 185 दे रखा होगा, इस तरह से जब भी कभी ये वाली संख्या दी होगी, और इसको हमारे पास अब 1 पे बार ना देगा, 2 पे बार दे दिया, पहले डिजिट को छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे अब हम आगे के लिए, तो इसको पहले तो इसका मतलब सीख लेंगे, ये क्या लिखा होगा, ये लिखा होगा 0.185858585, ये इस तरह की संख्या लिखी हुई है, एंड सो ऑन, ये चलती रहेंगी ऐसे करके। ठीक है, इसका मतलब सीधे सीधे एक तो ये हो गया।
अब इसको हमने क्या करना होगा, सबसे पहले इसको हम इस समीकरण हल करने के लिए क्या करेंगे, 0.185 दो डिजिट ले लेंगे इसके, ठीक है। इसको रोक देंगे, पुनरावृत्त कर देंगे, ये हमारे पास बार बार रिपीट हो रही है वाले सब। अब इसको साधारण भिन्न बदलने के लिए फिर से कोई वाला नियम हम फॉलो करेंगे। तो अभी हमने सीखा था नियम, क्या होगा हमारे पास नियम, सबसे पहले हमारे पास 185, ये 3 अंकों की डिजिट है, जितने भी अंक 1 2 3 3 अंक है, 3 अंकों की संख्या लिख दी, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, जितने अंक पर हमारे पास बार लगे हो उसको छोड़ देंगे, और जो विदाउट बार वाला डिजिट होगा वो घटा देंगे, यानी कि 2 अंकों पर बार लगे हुए उसको छोड़ दिया, 1 अंक पर बार नहीं लगा हुआ था उसको घटा दिया, ठीक है। ये घटा दिया, इस तरह से लिख दिया, बटे का निशान लगा दिया। अब हम करेंगे, जितने डिजिट पर हमारे पास बार लगा था, एक डिजिट के भाई हमारे पास 9 है, एक डिजिट के मतलब 9 से डिवाइड कर दें। अब 2 डिजिट है तो 1 9 और मल्टीपल कर देंगे, यानी 99 से डिवाइड जाएगा। 2 डिजिट पे बार लगा हुआ तो 2 पर 9 लगा दिया। अब एक डिजिट पर बार नहीं लगा हुआ है तो उसका उतने 0 से मल्टीपल कर देंगे, सही है, उतने 0 से मल्टीपल कर दिया है। अब ये हमारे पास सीधे घटा देंगे इसको, 184 हमारे पास बन गया है और ये 990 आ गया हमारे पास। ये साधारण भिन्न हो गई हमारी। कट पहले तो इसे देख लेंगे, काट रही होगी तो कट देंगे, काटते रहेंगे इसको। बार का मतलब हो गया, इसको साधारण भिन्न के रूप में इस तरह से। अब हम इस पर आधारित सवाल करेंगे। तो इस पर आधारित हमारे पास सबसे पहला सवाल दिया हुआ होगा इस तरह से कुछ, जैसे हमारे पास 0.6 पर बार प्लस 0.7 पर बार प्लस 0.8 पर बार, ये हमारे पास इस तरह का सवाल है। अभी कह रहे ऐड करके हमारे पास कितना आएगा। तो ये हमने अभी तक भिन्न बनाना सीखी थी, भिन्न से दशमलव सीखी थी, उसी पर आधारित है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम भिन्न साधारण भिन्न में बदलेंगे। अब हमारे पास 0.62 को हम क्या करेंगे, साधारण भिन्न बनने के लिए भिन्न डालेंगे और इसका हमारे पास क्या करते हैं, 9 से डिवाइड कर देते थे, ठीक है। प्लस का निशान लगा हुआ, इसको भी हमारे पास 0.7 को बार लगाने के लिए बार हटा देते, 0.9 से डिवाइड कर देते थे, सही है। प्लस हमारे पास 0. ऐसे लगा हुआ, 8 हटा देंगे, 8 लिख देंगे, हमारे पास दशमलव हटाने पर 9 लगा देंगे, यानी 9 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, जब हमारे पास एक डिजिट के ऊपर बार लगा तो हमने एक बार 9 से डिवाइड कर दिया, एक डिजिट पे बार लगा हुआ एक बार 9 से डिवाइड कर दिया, एक डिजिट पे बार लगा हुआ एक बार 9 से डिवाइड कर दिया। तो अब हमारे पास साधारण भिन्न के रूप में क्या बदली हमारे पास, ये 6/9 प्लस के 7/9 प्लस के 8/9 आ गए, इस तरह की आई। अब हमें पता है इसके एलसीएम लेके हमारे पास साधारण कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास 9 आ जाएगा, 6 और 8 14 और 14 और 7 21, ये हमारे पास आ जाएगा 21/9। तो इसके कारण 3 3 9 और 3 7 21, तो सीधे सीधे हमारे पास 7/3 आ गया। अब 7/3 ये दशमलव संख्या है, 10वीं से मतलब हमारे पास साधारण भिन्न है, इसको हम बार में लिखेंगे क्योंकि हमारे पास आंसर किसने रखा, बार के रूप में रखा, तो हम भी आंसर बार के रूप में ही देंगे। तो बार के रूप में बनाने के लिए सीखेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, सीधे सीधे 7 है तो 2 3 हमारे पास 6 हो जाएगा, सॉरी 3 दूनी 6 हो जाएगा। एक बचेगा हमारे पास 2 पॉइंट, अब एक बचे दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 10 हो गया, सीधे सीधे 3 3 9, हमारे पास 1 आ जाएगा, यह 3 3 9। अब हमारे पास 1 बचेगा, फिर से 3 3 9, 1 बचेगा, ये 1 हमारे पास शेष बचता रहेगा, रिपीट होता रहेगा बार बार। तो हमारे पास यहाँ पर संख्या 3 3 3 3 ये आती रहेगी एंड सो ऑन। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 3 3 3 एंड सो ऑन लिख देंगे। अब हमारे पास इस तरह से लिखेंगे इसको, 2.3 पर बार, इस तरह से हमारे पास संख्या आ जाएगा। जब हमारे पास 0.6 को प्लस 0.7 प्लस के 0.8 पर बार लगा हो तो हम उसको ऐड के रूप में लिखेंगे, संख्या दशमलव के रूप में, तो 2.3 पर बार, इस तरह से हमारे पास सवाल का आंसर आ जाएगा। अब हम दूसरी तरह का पैटर्न सीखेंगे। दूसरी तरह का पैटर्न हमारे पास, ये पहली बार देखा होगा इस तरह के सवाल हमारे पास पहले। अब तक हम सीखते आए थे दशमलव के बाद किसी अंक पर बार लगा होता था, पुनरावृत्त होता था। अब हमारे पास दशमलव से पहले बार लगा हुआ है। अब इस तरह के सवाल को हल करने के लिए हमारे पास क्या करना होगा, सबसे पहले जो दिया कि हमारे पास जो हमारे पास दशमलव से पहले बार लगा हो तो उस संख्या को हमने निगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। उस संख्या को हमने निगेटिव मान लिया है, प्लस के 0.7 आ जाएगा 5 प्लस हमारे पास, अब हमारे पास माइनस के 3 पर बार प्लस के 0.8, इस तरह से लिख लेंगे इसको, ठीक है। आइए इसे फिलहाल करेंगे हमारे पास, तो माइनस का एक डिजिट ये है और एक माइनस, एक हमारे पास माइनस का ये आ गया, ठीक है। तो ये माइनस के 2 और माइनस के 3 प्लस लगा देंगे हमारे पास 0.5
प्लस के 0.8 78 आ गया। ठीक है, अब ने क्या करा, माइनस माइनस के हमारे पास माइनस के 5 डिजिट हो गया, प्लस के हमारे जोड़ देंगे 75 से 28 जोड़ेंगे तो 1 पॉइंट हमारे पास कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। 5 और 3 8 और 7 7 14 रे 15। दशमलव हमारे पास 2 डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद लगा दिया तो हमारे पास माइनस के 5 है और प्लस का हमारे पास 1 है भी, ये प्लस का है, इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास माइनस के हमारे पास कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। 4 और पॉइंट हमारे पास कितना बचे प्लस के 3। सही है, इस तरह से माइनस के 4 माइनस के 5 और प्लस का हमारे पास बना है तो हमारे पास 5 माइनस के 1 पॉजिटिव है तो माइनस के 4 बचा, 0.35 ये बचे हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, माइनस के हमारे पास माइनस के निशान लगा देंगे, 4 लगा देंगे और दशमलव के 5 इस तरह से जोड़ दिया, इसको 4 और दशमलव के 5 जोड़ दिया और ये जो माइनस के निशान था वो हमने 12 में पहुंचा दिया फिर से। ठीक है, और फिर हमारे पास क्योंकि 12 में था तो 12 में लगा दिया, ये हमारे पास आंसर हो गया इसका। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर।